नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज हमने सुबह ही आपको बताया कि आज अनुराग यादव के केस में सुनवाई है और आज फाइनल बहस है। फाइनल बहस मैंने बताया था किस बात को लेकर के, जो लालता के अधिवक्ता ने उसमें आपत्ति लगाई थी कि चौहद्दी हमको दिया जाए। अगर लालता के हमारे क्लाइंट का जो मकान है, अगर वो बंजर की ज़मीन में आता है तो उसकी चौहद्दी क्या है। चौहद्दी देकर के उन्होंने 1 से 2 तारीख उस पर पार किया था। उसके बाद इधर जो अनुराग की तरफ से अधिवक्ता रहते हैं, सरकारी अधिवक्ता रहते हैं, उस पर एक दिन ज़ोरदार बहस होती है। उसके बाद तहसीलदार साहब ये फैसला लेते हैं कि अब इस पर जो है इनके जो आपत्ति है इस पर सुनवाई होगी और फाइल को आदेश में लिया जाएगा। ठीक उसी तरह से आज सुबह फाइल लगाई गई कि फाइल जो है बहस होगी और आदेश में चली जाएगी। यानी कि एक तरह से ये मान लिया जाए कि अधिवक्ता सत्यवीर जी हमारे साथ हैं, हमने उनसे बातचीत किया तो उनका ये कहना है कि एक तरह से फाइल आदेश पे ही मानी जाएगी और इस पर बस ये जो उनकी आपत्ति है उस पर सुन करके उसे खारिज कर देना है और फाइल आदेश में चली जाएगी। और आदेश जो उनका कहना का आदेश जो होगा वो यही होगा कि इनको बेदखल किया जाए। इनका जो कब्जा है, जो इन्होंने अपना साम्राज्य बना करके उस बंजर की ज़मीन पर रखा हुआ है, उसको पर बुलडोज़र लगा उसे गिरवाया जाए। ऐसे में आज सुबह तहसीलदार साहब कोर्ट में बैठते हैं। कोर्ट में बैठने के बाद लगभग 20 से 25-30 फाइल तक देखते हैं और एक सूचना आ जाती है कि जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के कुल्ला मऊ में एक बस एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और 4 लोगों की मौत हो जाती है। वो खबर जैसे ही ज़िले में फैलती है तो एक तरह से हड़कंप मच जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। लेकिन इस दौरान भी तहसीलदार को फ़ोन आता है, लेकिन अधिवक्ता सत्यवीर और इनके जो साथी अधिवक्ता है वो लगातार घंटों तहसीलदार कोर्ट में डटे रहते हैं और तहसीलदार से कहते रहते हैं कि सर इस फाइल अनुराग यादव वाला जो मामला है कबीरुद्दीनपुर बनाम लालता व अन्य का, उस फाइल को आज देखिए, आज उसको बहस करके उसको आदेश में लीजिए। ऐसे में अधिवक्ता सत्यवीर वहाँ घंटों खड़े रहे। अधिवक्ता सत्यवीर बातचीत करते हुए वो भावुक भी हो गए इस चीज़ को बताते हुए कि आज हमने घंटों उस पर परिश्रम किया। हमारे सीनियर लगातार संपर्क में थे, हमारे जो और भी सहयोगी अधिवक्ता हैं वो भी लगातार संपर्क में थे। आज इस फाइल पर वो जो है आदेश उसको हर हाल में उनकी कराने की पूरी तैयारी थी। इस दौरान उन्होंने कई केस को छोड़ भी दिया। कई ऐसी जो उनके और फाइलें थी जिसमें उन्हें बहस करना था, उनका मुकदमा था, उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद अचानक से कोर्ट में जो है फाइलें देखी जाती हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि तहसीलदार साहब उठ कर के चले जाते हैं। सिर्फ एक फ़ोन आता है, तहसीलदार साहब उठकर चले जाते हैं। तहसीलदार साहब क्यों उठकर चले जाते हैं ये सत्यवीर से अभी आप बताएंगे तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि लगातार उनके ऊपर एक आरोप भी बड़ा ज़बरदस्त अधिवक्ता भी लगा रहे हैं और तमाम जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट करके लगाते रहते हैं। तो तमाम जो आरोप है वो तहसीलदार साहब ऊपर लगता रहता है, लोग लगाते रहते हैं इस तरह से। और सत्यवीर ने भी उस बात को कबूल किया कि तहसीलदार साहब शुरू से ही इस फाइल को देखना ही नहीं चाहते हैं। क्या कुछ कहते हैं सत्यवीर अधिवक्ता? कि बार बार हम अगर एक ही सब कहते हैं और आप लोग हमसे वही सवाल करते हैं कि क्या हुआ, तो हर बार की तरह आज भी तारीख पड़ी। और वो तारीख इसलिए पड़ी कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि तहसीलदार कहीं न कहीं से इस पक्ष में नहीं है कि उस फाइल में सुनवाई हो। आज सुबह से ही सारे हम सब अधिवक्ता वहाँ थे और तहसीलदार का रवैया बहुत लचर था। जिस न्यायालय में वो एक दिन में 40 फाइल, 50 फाइल एक घंटे में निपटारा करते थे, आज वो बमुश्किल सुबह से बैठे। पहली बार तो देर में आए, हम लोग लगातार उनसे निवेदन किए कि सर आ जाइए कोर्ट चलने को, हम लोग कोर्ट में हैं। तो बड़ा मुश्किल वो 10 साढ़े 10 बजे करीब में कोर्ट में आए और उसके बाद उन्होंने फिर बहुत लचर रवैया अपनाया। एक फाइल पे 10 मिनट फर्दे काम खुद से भरना। हम वो कहते रह गए कि साहब देखिए ऐसा है कि आप दफ़ा 34 सुनने के बाद आज गर्मी बहुत ज़्यादा है न्यायालयों में, आप डेट दे दीजिए, बाकी आप लेखपाल रिपोर्ट सुन लीजिए, 1 2 4 फाइल ही सुन लीजिए। उन्होंने कहा हम सुनेंगे। इसी बीच एक खबर आती है कि कलीचाबाद में एक बस पलट गई और उसमें 4 लोग या 5 लोग जो है हमारे जो अधिवक्ता थे वो घायल हो गए हैं और उसमें 4 या 5 लोग की मृत्यु हो गई है और उसमें 15-20 लोग टोटल उसमें जो है घायल हुए हैं। तहसीलदार को मौका मिलता है और फ़ौरन जो है वो न्यायालय छोड़ के निकल जाते हैं, कहते हैं एसडीएम साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। बहरहाल तो उनके अधिवक्ता चाहते थे कि कल की डेट पड़े, लेकिन कल की डेट में फिर यही होता
कि कल सैटरडे है, कल तहसील दिवस, थाना दिवस, इस तरह से सिटिंग डेट नहीं होती है। तो हम सब लोगों ने मंडे का डेट लिया है। सोमवार को इसमें सुनवाई है। जैसा कि आप सबने पढ़ा भी होगा, फर्द काम भी पढ़ा होगा, जो लिस्ट लगी है उसमें भी कि सुनवाई आबलिक आदेश, मतलब एक तरह से वो फाइल आदेश में ही है। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो तो ठीक है, उसके तहत काम होगा, लेकिन चूँकि बहस को कुछ विपक्षी वकील को कुछ है नहीं, लालता के अधिवक्ता को बहस करने के लिए कुछ है नहीं। 1-2 दिन और भी हम लोगों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जैसे इतना दिन हुआ उसे 2 दिन और हो जाएगा। 7 महीने की प्रक्रिया आज की डेट में, आज लगभग 7 महीने हो गया, 30 तारीख से चल रहा था, नेट 7 महीने आज हुआ है। तो ठीक है, मैं आपके दर्शकों को और अनुराग के परिवार को ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग सुबह से पसीने से पूरा लथपथ थे। एक ही पंखा है, हम सब लोग उसमें थे और इस बात के लिए बार बार कह रहे थे कि इसको सुन लिया जाए, सुन लिया जाए। कोई बात नहीं है, आज नहीं सुने हैं तो सोमवार को सुन लेंगे। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत, विधिक प्रक्रिया के तहत हम सब लोग खड़े हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से तहसीलदार को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मानवता भी एक चीज़ होती है। अगर आपके अंदर मानवता है साहब, तो उस मानवता का, चूँकि हम नहीं चाहते हैं कि कल अगर आपके परिवार के साथ इस तरह की घटना हो जाएगी तो आपके दिल पे क्या बीतेगी, अनुराग के परिवार के ऊपर क्या बीत रही है और अनुराग के परिवार के माता पिता की क्या कहानी है, ये मैं सुनता हूँ तो मेरा रोंवा खड़ा हो जाता है। तो मान्यवर, कम से कम मानवता को ध्यान में रखिए। न्यायिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया के तहत तो आपको काम करना ही है। अगर आप अपने दिल में मानवता को जगा के काम करेंगे तो विधिक प्रक्रिया मजबूती के साथ आगे बढ़ जाएगी। आपने जिस तरह का रवैया अपनाया है वो ठीक बात नहीं है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आपके ऊपर इस तरह का कोई आपदा विपदा ना आए। इसलिए आपको धैर्यतापूर्वक, मानवतापूर्वक और विधिक रूप से इस फाइल का निस्तारण कर देना चाहिए। आज आप भी सतवीर जी काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे हैं। नहीं, नर्वस नहीं है, नर्वस नहीं, चूँकि बहुत गर्मी है, बहुत थके हुए हैं, लगातार कोर्टों में हम लोग खड़े थे। तो जब निराशा हाथ लगती है तो थोड़ा सा पीड़ा, कष्ट होता है। तो कोई बात नहीं है, कष्ट हो रहा है, उसको हम लोग सहन करना, चूँकि हम तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर मानवता भी होनी चाहिए। हमारे अंदर एक लड़के की हत्या हुई है, उसको हम लोग, उसका चेहरा देखते हैं तो तकलीफ़ होती है। हम इसलिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से सोमवार को बहस हो जानी चाहिए, क्योंकि बार बार हम लोग सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि बहस पे बहस, बहस पे बहस। तो कहीं ना कहीं से हम लोग को भी निराशा होती है कि नहीं यार, आगे वाला बार बार अगर आपको ये बात कह रहा है तो कहीं सही बात ना हो जाए। तो हम लोग तो आज चाह रहे थे कि आज बहस हो जाए और लोग शांत हो जाए कि नहीं, जो लोग कहते हैं वो बात सही है। लेकिन जब नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, यही बोल सकते हैं कि नहीं साहब, हर बार की तरह फिर तारीख पड़ी। ठीक है, तारीख पड़ रही है, तारीख देना उनका काम है, लड़ना हमारा काम है। तो हम लोग लड़ रहे हैं कि, लेकिन लड़ेंगे मजबूती के साथ। एक शेर है कि चलिए वो शेर अभी हम नहीं बताएंगे, उसको जिस दिन आदेश हो जाएगा उस दिन उस शेर को हम जरूर पढ़ देंगे। सोमवार के दिन जितनी भी डेट लगी है सब में डेट लग जाती है, कोई सुनवाई नहीं हुई सोमवार के दिन जितना भी डेट पड़ा है। नहीं, सोमवार को हो जाएगा, सोमवार को हो जाना चाहिए। कि एक महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी कोई तफसील नहीं जहां कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही गवाही है। मैं ये कह रहा हूं तहसीलदार को कि हत्यारों के साथ मत खड़े रहो। आपके ऊपर कैसे कोई विश्वास करेगा? आप ही को गवाही भी लेनी है और आप ही को आदेश भी देना है, ये गलत बात है। इस तरह का कार्रवाई मत करिए, इससे लोगों का न्यायालय के ऊपर से भरोसा होगा। रोड एक्सीडेंट होता है जौनपुर में, अपने मैंने बताया भी, वो खबर एक बड़ी खबर हो जाती है। किसके घर के सदस्य थे वो, जो बस के में बैठे थे, बस के नीचे आकर के उनकी मौत हो जाती है। तहसीलदार साहब के पास फ़ोन आ जाता है, तहसीलदार साहब उठ करके चले जाते हैं, एसडीएम का फ़ोन आता है, क्योंकि वो प्रक्रिया एक बड़ी प्रक्रिया होती है। लोगों को राहत बचाव कार्य देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में जो सोमवार का दिन है, यानी कि जून का महीना लग जाएगा, 2 जून की तारीख जो है बड़ा महत्व होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि 2 जून की रोटी, तो 2 जून की जो रोटी है वो बड़े मुश्किल से लोगों को मिलती है। लेकिन क्या 2 जून के दिन ही अनुराग यादव को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है, बहुत ही मुश्किल सा हो गया है अनुराग यादव को न्याय मिल पाना। अब 2 जून को जो तारीख पड़ी है
उसमें सुबह जो है फिर से अधिवक्ता कोर्ट में पहुँचेंगे, एक्टिव होंगे और 2 जून को ही बताया ही जा रहा है 2 जून को ही एकदम फाइनल हो जाएगा। 2 जून को फाइल आदेश में ले ली जाएगी। तो ऐसे में अधिवक्ता जो सत्यवीर हैं वो भी काफ़ी नर्वस हो गए। नर्वस इसलिए हो गए, उनके लाख प्रयास के बाद भी फाइल टेकअप नहीं हो पाई, फाइल पर बहस नहीं हो पाई और फ़ोन आ जाता है, तहसीलदार साहब उठ करके चले जाते हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप भी लगाया तहसीलदार साहब शुरू से ही फाइल को नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी तहसीलदार के ऊपर होती है, एसडीएम के ऊपर होती है, डीएम के ऊपर होती है, तमाम जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर प्रशासनिक भी जिम्मेदारियां होती हैं। आनन फनन में एक्सीडेंट हुआ या कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाए, आकस्मिक चीज़ें आ जाए तो उसमें उनको मदद पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो तहसीलदार साहब के पास फ़ोन आता है एक्सीडेंट के मामले में, वो उठ करके चले जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि आनन फनन किसके घर के सदस्य हैं, क्या स्थिति है। दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना हुई है, बस दुर्घटना जो कि डिवाइडर में टकरा करके पलट जाती है तो 4 लोगों की जिसमें मौत हो जाती है। तो तहसीलदार साहब बताया जा रहा है वहाँ चले गए, लेकिन 2 तारीख को जब 2 जून को जब वो बैठेंगे तो इस फाइल का पूरा निस्तारण हो जाएगा। वो फाइल सीधे सीधे आदेश में चली जाएगी।